राधिया ने जीता 50 लाख रुपये का कंपटीशन वाला इनाम। और कंपटीशन जीतकर राधिया ने की प्रथम की बड़ी मदद और प्रथम ने चुका दिए गुंडों के पूरे पैसे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस मन अति सुंदर सीरियल एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट आने वाला है कि क्या राधिया कंपटीशन 50 लाख रुपये जीत पाएगी या नहीं, और जीतने के बाद गुंडों के साथ क्या हरकत करेगी। चलिए दोस्तों, तो सभी घर वालों ने राधिया को लेकर सुनाया बहुत बड़ा फैसला, आगे देखने वाले हैं। तो जब यहाँ पर राधिया की बेल प्रथम करवा लेता है तो राधिया देखती है कि प्रथम ने अपने दादाजी की बड़ी गिरवी देखकर उसे जेल से बाहर निकलवाया है। यह देखकर राधिया ठान लेती है कि अब वह हर हाल में यह कंपटीशन जीत कर रहेगी। फाइनल वाले दिन राधिया बहुत बड़ी मेहनत करती है और कंपटीशन जीत जाती है आखिरकार। यहाँ पर जैसे ही राधिया कंपटीशन जीतती है उसे पूरे 50 लाख रुपये के इनाम मिल जाते हैं। और यह देखकर इंद्राणी गुस्से से लाल हो जाती है और उसकी बेटी उन्हें जीत पाई। लेकिन राधिया और उसे पूरे 50 लाख रुपये लेकर सीधे अपने घर पहुंचती है। जैसे ही राधिया वह पैसे प्रथम के हाथों में देती है, प्रथम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और प्रथम राधिया को गले लगा लेता है और कहता है कि राधिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। अब मैं तुम्हारी वजह से उन गुंडों के पूरे पैसे चुका सकता हूँ। जिसके बाद राधिया वह पैसे प्रथम को सौंप देते हैं और वह प्रथम के पास पूरे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। और वह उन गुंडों को फ़ोन करके कह देते हैं कि जल्दी आकर अपने पैसे ले जाओ। उसके बाद वह अपने गुंडे अपने सेठ जी के साथ प्रथम के घर पहुंचते हैं, जहां पर प्रथम उन्हें पैसा देते हैं। यह देखकर सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि राधिया की जीत की वजह से हम सब इन गुंडों को प्रकोप से बच गए, वरना पता नहीं हमारे मित्तल परिवार के साथ क्या होता। तभी प्रथम ने पापा राधिया से कहते हैं कि राधिया, सच में तुम इस परिवार के लिए सबसे अच्छी बहू हो। लेकिन वह सेठ में जी जिन्हें प्रथम पूरे 50 लाख देता है, वह प्रथम से कहते हैं कि हमें पता चला कि अब यह पैसे आपकी बहू कंपटीशन जीत कर लेकर आई है और आप लोगों ने हमारे पैसे समय पर देने के लिए अपनी बहू को कंपटीशन में भेजा है। यह देखकर तो मेरा दिल भर आया है। अब मैं आपसे यह पैसा नहीं लेना चाहता हूँ। यह पैसा आपकी बहू ने आपकी मेहनत से कमाए हैं, इसीलिए आप ही इन्हें रखिए और मेरे पैसे आप जब चाहें बाद में दे सकते हैं। यह सुनकर प्रथम और सभी घर वाले और भी खुश हो जाते हैं और सभी लोग राधिया की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन यह सब देखकर इंसान गुस्से से लाल हो जाता है। एक इंसान गुस्से से लाल हो जाता है और वह होती है उसकी दादी फिर से गुस्सा होती है और दादी सोचती है कि यह लड़की तो लगातार सभी की नज़रों से अपनी इज्जत बढ़ाती जा रही है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी लोग राधिया के ऊपर गुस्सा करें और अपनी तारीफ करना छोड़ दें, क्योंकि इसकी शक्ल भी देखना ना चाहे। इसके लिए दादी सोचती है कि वह इन 50 लाख रुपया को जला देगी और पूरा का पूरा इल्ज़ाम राधिया के ऊपर लगा देगी, ताकि सभी को लगे कि राधिया ने खुद पैसे जलाए हैं और यह पैसे नकली थे। इसके बाद दादी चुपचाप प्रथम के कमरे से वह पैसे चुरा लेती है और उन्हें बाहर ले जाकर जला देती है। और पैसे जलने के बाद वहाँ कुछ नकली नोट भी डाल देती हैं, जिससे सभी को यह लगे कि यहाँ जो पैसे जलाए गए थे वह नकली थे। इसके बाद राधिया और सभी घर वाले भागकर वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आग क्यों लग गई? तब वे देखते हैं कि वहाँ पैसे जलते हुए हैं। जिसके बाद दादी तुरंत सभी घर वालों के सामने राधिया पर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने अपने नकली पैसे जला दिए ताकि पोल न खुल जाए। यह कंपटीशन जीत कर नहीं आई, बल्कि हम सब अपनी झूठ बोल रही है। लेकिन तभी राधिया कह देती है कि दादी हमने कंपटीशन जीता है। आप खुद कंपटीशन में फ़ोन करके वहाँ पर जज को पूछ सकती है कि किसका इनाम आज किसे मिला है। लेकिन दादी तभी यहाँ पर एक नकली फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में लगवाता है और अपने ही किसी आदमी को पहले से दादी समझा देती है कैसे तुम्हें मुझसे जज बनकर बात करनी है। तो यह आदमी सभी के सामने कह देता है कि राधिया ने कोई कंपटीशन नहीं जीता, बल्कि राधिया को तो बाहर कर दिया गया था। और यह सब सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन राधिया कहती है कि प्रथम सर, आप तो हमारी बात पर यकीन कीजिए, हमने पूरे 50 लाख रुपये सच में जीते हैं और हमने यह पैसे नहीं जलाए और हमने कभी नकली नोट नहीं मिले थे। हमें पूरे 50 लाख रुपये कैश में दिए गए थे कंपटीशन जीतने पर, जो हमने
आपके चक्कर में यानी आपके कमरे में आपकी आँखों के आगे रखे थे। लेकिन सभी घर वाले राधिया को कहते हैं कि राधिया, अगर तुमने कॉम्पिटिशन जीता और 50 लाख रुपये तुम्हें मिले तो जलाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन राधिया मना कर देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तो बड़ी मेहनत से पैसे जीते थे, उन्हें जलाएगी क्यों। तो यहाँ पर दादी राधिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, और फिर तुम्हें पैसों को कोई क्यों जलाएगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि पैसों की कीमत कितनी ज़रूरत है। और हमारे परिवार को फिर कोई भी उनको ऐसे जलाकर तुम्हारे ऊपर क्या कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएगा, जिससे कि राधिया बुरी तरह फंस जाती है। और राधिया के ऊपर फिर से सभी घर वाले शक करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राधिया को पता चल जाता है कि कोई जानबूझकर यह कर रहा है, और राधिया की इज्जत को गिराने के लिए, जिससे जब राधिया उस आदमी का पता लगाने में जुट जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस महा एपिसोड वीडियो में देखने वाला है कि आगे इसमें क्या होने वाला है। इसमें पता कैसे चल सकता है कि यह इतनी घिनौना काम दादी नहीं किया हो राधिया के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एपिसोड में हम लोग यहीं तक देखने वाले हैं। अगले एपिसोड में हम लोग यह देखेंगे कि क्या इस पैसे को जलाने के लिए किस प्रकार की अहम भूमिका दादी की रही थी, और अगला वीडियो में क्या होने वाला है, अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।